हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुकेश ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स इन इजी वे। तो फ्रेंड्स, पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें बेसिक टर्म के लिए यूज़ किया था, जिसमें मैंने क्लास 10 से फर्स्ट चैप्टर को आगे कवर किया है। तो अब हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो क्लास जूनियर क्लास से शुरू होता है। जैसे क्लास 8th में आता है पोलिनोमियल्स, 9th में पोलिनोमियल एंड क्लास 10th में चैप्टर पोलिनोमियल आता है। तो ये पोलिनोमियल कहाँ से शुरू होता है? पोलिनोमियल क्लास जूनियर क्लास में जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जनरेट होकर ये पोलिनोमियल बनता है। क्लास हायर क्लास से लेकर 8th 9th 10th में ये पोलिनोमियल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। तो आज हम पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो को पूरा देखें। तो मेरे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो कैसी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर बताएं। चलो, तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल्स, तो मैंने यहाँ पे आपके पास लर्न मैथमेटिक्स इन इजी वे टॉपिक है पोलिनोमियल। ये कवर होता है यूज फॉर क्लासेस 8th 9th एंड 10th। तो क्लास 8th और 9th और 10th में इस पोलिनोमियल का यूजेस होता है। अब ये पोलिनोमियल कहाँ से जनरेट हुआ? तो पोलिनोमियल में आपने छोटी क्लास में क्लास 6 7 में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? जब आपके पास एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। जब क्या होता, कुछ टर्मों को मिलाकर जो भी एक एक्सप्रेशन बनता था, उन टर्मों को, जो सिंगल टर्म होती थी, उन टर्मों को मिलाते थे। किससे मिलाते थे? टर्म कनेक्टेड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो किन्हीं टर्मों को मिलाकर जब हम एक एक्सप्रेशन बनाते थे, उसकी इट इज कॉल्ड ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको लेके चलते थे? टर्मों को लेके। जब उसको जोड़ के हम बनता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम थोड़ा बहुत पीछे से चले, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम उसको टर्मों के अकॉर्डिंग जब लेके चलेंगे, तो सबसे पहले जब टर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैंने लिखा टर्म वाइज। टर्म वाइज में सबसे पहले आता मोनोमियल। मोनोमियल्स में मोनो का मतलब होता है वन। जो मोनो का मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या हुआ? वन। तो इसका मतलब यह है कि जिस पोलिनोमियल में ओनली वन टर्म, जब आपके पास ओनली क्या होगी? वन टर्म। जब आपके पास ओनली वन टर्म, मतलब एक ही टर्म गिवन होगी, तो इट इज कॉल्ड ए मोनोमियल। एग्जांपल के लिए मैं आपके पास कोई भी एग्जांपल ले लूं, जैसे 5x रेज़ पावर 5, 2xy माइनस 4yz एक्सेट्रा। तो ऐसे सिंगल टर्म जब भी गिवन होगी, चाहे वो कोई मर्जी है हो, तो इट इज सिंगल टर्म आर गिवन, इट इज कॉल्ड ए मोनोमियल। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या होता है? बाई का मीनिंग क्या है? टू। बाइनोमियल टू। तो इसका मतलब जब आपके पास क्या होगी? टू टर्म्स। जब किसी भी पोलिनोमियल में आपके पास दो टर्में गिवन होंगी, जैसे एग्जांपल के लिए 2x प्लस 5, 6x रेज़ पावर 7 प्लस 2, या आगे आपके पास आ गया 3x बाई पावर 3 प्लस बाई। तो मतलब जब आपके पास टू टर्म गिवन होगी तो इट इज कॉल्ड ए बाइनोमियल्स। तो ये बाइनोमियल आ गया। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में ट्राई का मीनिंग क्या आया? थ्री। तो थ्री, तो इसका मतलब जिस भी पोलिनोमियल में कितनी होगी? थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स आर गिवन। जब थ्री टर्म्स आर गिवन, एग्जांपल के लिए आपके पास जैसे आ गया 2x प्लस वाई प्लस 7, 5x प्लस 2yz प्लस 3x एक्सेट्रा yz। तो ऐसे थ्री टर्म्स आर गिवन, इट इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। तो ये हमारे पास क्या था? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने बता दिया कैसे कोई भी एक्सप्रेशन जब आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन करके कोई एक एक्सप्रेशन बनते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पर इसमें पहले आता है सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होगी तो बाइनोमियल, और उसके बाद आता है तीन टर्में होंगी तो ट्राइनोमियल। तो फ्रेंड्स, जो मेन टॉपिक है आपका वो है पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल क्या है? तो मैंने आपको बताया जब के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन को कॉम्बिनेशन मिलाकर जब आप लिखते हैं तो एक बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नेक्स्ट रूप जो आपके पास आता है वो आता है पोलिनोमियल।
अब पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है वो अभी पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में क्या है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन, ए फंक्शन p ऑफ x ऑफ द फॉर्म p of x a n x raised power n plus a n minus 1 x n minus 1 plus a n minus 2 x n minus 2 plus so on so plus a2 x raised by 2 plus a1 x1 plus a नोट। तो ये आपके पास पोलिनोमियल है। अब ये पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं हायर क्लासिक के अकॉर्डिंग, पर इसकी जरूरत आपको पड़ती नहीं है, मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज है। वेयर ए नोट a1 a3, अगर ये जो a1 यहां से a1 a2 an माइनस में ये जो सारे आ रहा है बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर की वीडियो मैंने आपको पहले डाल दी कि यहां पे इसकी जगह पे कोई भी रियल वैल्यू हो सकते हैं। रियल वैल्यू मीन ऑल द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, तो मतलब इनकी जगह पे जो भी वैल्यू है वो रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकती है। बट ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी पोलिनोमियल की बात करेंगे तो उसमें जैसे ये है जनरल पोलिनोमियल है जिसमें nth पोलिनोमियल आपके पास आएगा, तो इसमें an, तो मतलब जो an पोलिनोमियल है इसको n पोलिनोमियल से आप चलेंगे तो इसमें ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, an डज नॉट इक्वल टू जीरो। और सबसे बड़ी बात है n इज नॉन नेगेटिव। अब n क्या है, n है एक पावर्स है। अब पावर्स में इंटीजर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल जिसमें n की पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब मैंने पीछे बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बना, पोलिनोमियल। अब आपने क्या, मैं कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, जैसे लिख दिया 2x रेज पर 5 प्लस 6x रेज पावर -1 6x बाई 4x रेज पर 5 प्लस 3x रेज पावर 3 प्लस 2x प्लस 1 2x रेज पावर 3 बाई 2 प्लस 2x रेज पावर -1 प्लस 1। अब ये मैंने आपके पास 3 एग्जाम्पल आपके पास दे दिए हैं। अब इन एग्जाम्पलों में देखो आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सारे इस टाइम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर इनमें पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल में आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी भी पावर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट पोलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि यहां पे आपके पास पावर क्या आ रही है, नेगेटिव। अगर किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। अब आपके पास लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो आपको इसमें क्या आ रहा है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ रही है। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या कई बार क्वेश्चन में आता है 2x रेज पावर जैसे अंडरूट में आ गया प्लस बाई रेज पावर जैसे आपके पास 1/2 प्लस x प्लस 1। अब यहां भी x की पावर जो है वो किस में आ रही है, अंडरूट में। तो किसी भी फ्रैक्शन में, तो आपने सिंपल सा ये याद रखना, सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या उसके ऊपर फ्रैक्शन लगी हुई है या उसके ऊपर कोई अंडरूट है तो इसका मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना कि पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या होगा, पोलिनोमियल में एग्जांपल के लिए मैंने आपके पास ये देखो पोलिनोमियल सेकंड दिया है। किसी भी पोलिनोमियल में जो भी पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। देखो मैंने लिखा सबसे पहले n बड़ा तो उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर होती है और उसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है। जैसे मैंने ऊपर था 2 वेरिएबल यूज किए, तो पोलिनोमियल में सिंगल एक ही वेरिएबल यूज होगा और उसमें पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी कभी फ्रैक्शन। तो आपको यहां दिख रहा है ये जो मैंने आपके पास पोलिनोमियल लगाया हुआ है ये, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। पहली बात तो सबसे पहले क्लियर। दूसरा, वेरिएबल की पावर कहीं भी नेगेटिव नहीं है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं है, कभी भी अंडरूट में नहीं है, तो इसका मतलब इट इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल, तो जिसमें किसी की पावर नहीं होगी। ठीक है, तो इस सबसे पहले आपको किसी को भी चेक करने से पहले पोलिनोमियल को ये चेक करना है वेरिएबल की पावर्स के बाद। नेक्स्ट, कोई भी पोलिनोमियल है, सबसे पहले जैसे मैंने लिख दिया, अब आपके पास 2x रेज पावर 5 प्लस 4x रेज 3 प्लस 2x रेज पावर प्लस 6x रेज पावर 4 प्लस x प्लस 1। अब सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन अभी देखो आपके पास है, तो सबसे पहले पोलिनोमियल करने से पहले सबसे बड़ा काम क्या होता है, उस पोलिनोमियल को राइट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपको पावर के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो यहां पे एग्जांपल के लिए हमारे पोलिनोमियल में देखो क्या लिखा, पोलिनोमियल, तो P स्टैंड फॉर पोलिनोमियल, और ऑफ x मतलब P स्टैंड फॉर पोलिनोमियल, x मतलब इसमें x वेरिएबल है। अगर आपका पोलिनोमियल में बाई यूज हो रहा है तो P ऑफ क्या हो जाएगा, बाई। तो इसलिए अब सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल मैंने लिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है, 5, तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया 5। उसके बाद सेकंड पावर कौन सी आई, 6x रेज पावर 4, फिर आया 4x रेज पावर 3। अब यहां पे 2 नहीं है तो मैंने जैसे मान लिया लगा लिया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहां से पावर देखो 5 4 3 2 1 0। तो ये जो फॉर्म बन गई सबसे पहले आपने देखना है उसको राइट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखेंगे, तो इट इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। अब इसमें वेरिएबल की पावर कहीं नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो इट इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। अब आप सभी देख रहे होंगे 5 4 3 2 1 0। अब यहां पे आपने x क्यों नहीं लगाया, मैंने x की पावर 1 है, x की रेज पावर 0 क्यों नहीं लगाया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों नहीं लगाया ये आपको मैं बताता हूं कि जब भी अगर यहां पे x रेज पावर 0 क्यों नहीं, जब आपके पास दो चीजें होती है, जैसे आपके पास नीचे है x रेज पावर n है, जब फ्रैक्शन में नीचे जब जाएगा तो इसकी पावर जैसे बहुत होती है तो क्या हो जाता है 1 - 1 आप करते हैं, तो इसके बाद क्या जाता है आपके पास, जैसे आपके पास यहां लिखा x रेज पावर 0, तो जब x रेज पावर 0 की तो वो किसके बराबर है 1। तो एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि किसी भी जैसे यहां से 1 लिखा तो x रेज 2 1 0, तो एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ आपने उसमें x रेज पावर 0 तो इक्वल टू क्या 1। तो जब 1 हो गया तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हमारे पास क्या हो जाता है ऐसे, तो इट इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। अगर ये बाई में है तो इसको क्या 2y रेज पावर 3 प्लस 2y प्लस 1, दिस क्लियर। तो पोलिनोमियल में ये आपके पास सबसे पहले पोलिनोमियल का क्लियर करा दिया मैंने आपको। अब इसके चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले पोलिनोमियल में सबसे पहले आता है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो जो पोलिनोमियल में मैंने बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा है, तो सबसे पहले वो भी किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट आया डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि जो भी आपके पास पोलिनोमियल दिया गया उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आप एग्जांपल के लिए मैंने लिख लिया कि आपके पास दे दिया कोई पोलिनोमियल है p ऑफ y, तो इसमें मैंने लिखा 2y रेज पावर 3 प्लस 2y रेज पावर 2 प्लस 2y रेज पावर 8 प्लस 1। अब यहां से मैंने लिखा, तो पोलिनोमियल में सबसे पहले डिग्री निकालने के लिए पहले उसको लिखना पड़ता है राइट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए p ऑफ y, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है 8, तो मैंने लिख लिया 2y रेज पावर 8। उससे छोटा मुझे कौन मिल रहा है 3, तो 2y रेज पावर 3, फिर 2y रेज पावर 2 प्लस 1। अब यहां से आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी पावर किसकी दिख रही है आपको 8, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है यहां पे बाई, तो उसमें डिग्री क्या आई, डिग्री आई, डिग्री यहां पे कितनी आ गई 2 8। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि जो भी पोलिनोमियल, एग्जांपल के लिए मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं, अगर आपके पास जैसे ये पोलिनोमियल है p ऑफ x, तो यहां से 4x रेज पावर 7 3x रेज पावर 4 2x रेज पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा राइट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए p ऑफ x क्या बताया मैंने, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर ढूंढी कौन है 7, 4x रेज पावर 7, फिर है 3x रेज पावर 4, फिर 2x रेज पावर 3, फिर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे बड़ी पावर क्या है 7, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है 2। तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्लास 9th में और 8th में और 10th में जो स्टार्टिंग का कंसेप्ट है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसमें से आपकी डिग्री क्या यहां से क्या आ गया आपके पास 7, क्या आ गया डिग्री 7। तो आपको पता है क्लास 9th की पहली एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है कि इसकी कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी डिग्री के कोई भी जो वेरिएबल है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है। जैसे यहां पे अगर कोफिशिएंट की बात करें, जैसे वो पूछेगा बट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 3, तो x रेज पावर 3 के साथ जो भी लगा हुआ इट इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट।
मतलब कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी अटैच हुआ इट इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट। और एक होता है कांस्टेंट जो बिना वेरिएबल को, जैसे 1 है तो 1 बिना कोफिशिएंट का है तो इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। और जो वेरिएबल के साथ है, मतलब एक वेरिएबल टर्म एक कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल लगा होगा वो वेरिएबल टर्म होगी, और जो बिना वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट टर्म, और जो वेरिएबल के साथ लगा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट। तो इसके साथ डिग्री के लिए मैंने क्या बताया आपको, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले राइट ऑन जो भी पोलिनोमियल होगा राइट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर जो सबसे बड़ी पावर आएगी इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल। तो फ्रेंड्स डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल के होते हैं, तो डिग्री के अकॉर्डिंग सबसे पहला आता है लीनियर पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में जब डिग्री क्या होगी 1, अगर डिग्री 1 होगी तो इट इज कॉल्ड ए, जब अब मैंने यहां लिख दिया लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल कब होगा, जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1 होगी। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी इट इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। इसलिए इसका जर्नल फॉर्म के लिए मैंने इसे लिया है जर्नल फॉर्म। तो जर्नल फॉर्म क्या होती है इसकी, जो भी पोलिनोमियल है आपके पास जैसे p ऑफ x, तो जर्नल फॉर्म होती है ax प्लस बी। अब आपसे पूछा इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, अब इसमें वेरिएबल है x और a क्या है कोएफिशिएंट और a क्या है कांस्टेंट टर्म, इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। अब अगर यहां से मैं ये कहूं अभी तक ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, एग्जांपल के लिए मैंने यहां लिख दिया अगर यहां पे x है तो इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मैंने क्या बताया, एक तो पहले एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1। ये x प्लस बी लिखा है बट यहाँ पे क्या है x, मैं बोल रहा हूँ इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि मैंने कहा कि ओनली क्या वेरिएबल होगा एक ही है, इसकी डिग्री क्या है 1 है। मैंने b की बात की तो यहाँ पे कोई वैल्यू हो भी सकती है, 0 कुछ भी हो सकता है, a और b बिलोंग टू क्या बताया था रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, पर जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 1, तो इट इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। बट इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a डज नॉट इक्वल टू 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस जन्म में ax प्लस बी को a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो वेरिएबल की डिग्री तो तभी होगी अगर मान लो a की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और 0 हो गए तो x क्या हो जाएगा और b की वैल्यू 2 है, तो अगर यही टर्म 0 हो गई वेरिएबल वाली तो ये तो लीनियर पोलिनोमियल रहा नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी जर्नल फॉर्म लिखते हैं तो p ऑफ ax प्लस बी a डज नॉट इक्वल टू 0 की वेरिएबल का, एग्जांपल के लिए 2x प्लस 5 बाई 2y माइनस 5 इट इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल सबसे बड़ी एक ही वेरिएबल हो, चाहे वो x है चाहे y है जेड, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और हाई डिग्री की होनी चाहिए 1। तो इन सभी की डिग्री क्या है आपके पास 1 1 1 1, तो इट इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी 2, तो आपने पढ़ा है इसकी डिग्री क्या होगी डिग्री 2। तो जिस पोलिनोमियल में जैसे जर्नल फॉर्म के लिए क्या है, अब जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नो, क्योंकि अगर मैं यहां पे a का कोएफिशिएंट 0 कर देता हूं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो बी एक्स प्लस ये तो लीनियर बच गया। तो उसके लिए भी हमें यहां पे एक चीज लिखनी पड़ती है, a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री क्या बताए 2, तो डिग्री 2 किसकी होगी x रेज पर 2, तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 हो सकता है ये भी 0 हो सकता है, पर ये 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, अगर ये मैंने लिख दिया x रेज पावर 2 तो इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल एक है उसकी डिग्री क्या है 2 है, चाहे ये दोनों हो ना हो सिर्फ डिग्री क्या होनी चाहिए 2। तो ये आपके पास जैसे ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 एक्सेट्रा है, तो इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सभी की डिग्री देखो क्या आ गया आपके पास, सभी में यहां भी डिग्री 2 है यहां भी डिग्री 2 है, किसी की वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, यहां भी एक वेरिएबल है यहां भी एक है और यहां भी एक है, तो इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद जब चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री 3, तो जर्नल फॉर्म वही आ गई आपके पास, बढ़ती चल रही है उससे डिग्री हुई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d।
अब वही क्वेश्चन फिर से अगेन, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? अभी तक नहीं, क्योंकि a डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहां से पता लगा? जब इसकी डिग्री क्या होगी 2, तो डिग्री 2 किसके पता लगती है? वेरिएबल की पावर से। तो वेरिएबल की पावर x3 है, तो इसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए बाय रेस पावर 3, तो इट इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल एक है, वेरिएबल पावर नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे ये सारे 0 हो जाए, पर जो जिसकी डिग्री का क्यूबिक है तो पावर 3 का, तो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 3। आगे आ गया, जैसे 2x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, या 2y क्यूब प्लस y प्लस 1, या y क्यूब माइनस 1। तो इट इज कॉल्ड है, सारे ही क्या है क्यूबिक। देखो इसमें भी 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव है, पर हाईएस्ट पावर क्या सभी में 3 है, और सभी की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब डिग्री 3 है, तो इट इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे कमेंट जरूर करें। मैं आगे इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे पॉलिनोमियल में मैंने आपको डेफिनेशन सारी बता दी है। अब इसमें दो चीजें होती है जो क्लास 9th और 10th में आपके पास यूज होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अब क्लास 9th में जब इन दोनों के ऊपर ही एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है, और आगे क्लास 10th में इनका यूजेस है। अब क्लास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ये है कि आपके पास कोई एग्जांपल के लिए मान लो कोई पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1, और यहां लिख दिया एट x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू। और वैल्यू के लिए हमारे पास क्या दिया, x इक्वल टू -1। अगर ये वैल्यू दी तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, x की वैल्यू -1 है तो इसके अंदर पुट करेंगे 2 - 1 प्लस 1, और ये आ गया -2 प्लस 1, और यहां से p ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना 1। तो इट इज कॉल्ड ए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सिंपल कुछ नहीं होता, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया है, अगर उसकी कोई वैल्यू दी हुई है, मतलब उसमें x की जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी अगर कोई वैल्यू दी, जब आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं और जो आंसर आता है इट इज कॉल्ड ए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, मैं यही क्वेश्चन आपके पास लेता हूं कि p ऑफ x 2x प्लस 1, और आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पहले पूछ रहा है, तो इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल है, तो आपने क्या करना है, देयरफॉर इसमें जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पूछे तो आप क्या करेंगे, p ऑफ x को किसके बराबर मानेंगे, जीरो के बराबर। और यहां से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और 2x 1 दूसरी साइड क्या है -1, और x की वैल्यू क्या है -1/2। तो इट इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ नहीं है, आपने लीनियर इक्वेशन बेटा हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली, पर पॉलिनोमियल में एक बात ध्यान में रखेंगे, पॉलिनोमियल में जैसे इस x की वैल्यू को अलग अलग लीनियर इक्वेशन में इसको रूट्स बोलेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन बोलेंगे, पर पॉलिनोमियल में इसको x की वैल्यू नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्लास 10 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर सिंपल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द जीरो, तो आप क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को लिखा इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो, और इसमें जीरो से वैल्यू पुट की, और जो आंसर है इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है ये इसकी जीरो है या नहीं, इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अब आपको इसी एग्जांपल को मैं ऐड करता हूं कि ये x इक्वल टू -1 है, ये इसकी जीरो है या नहीं। अगर ये इसकी जीरो है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, p ऑफ x में -1/2 पुट करेंगे, 2 -1/2 पुट किया प्लस 1, 2 से 2 कटा और माइनस प्लस 1 इक्वल टू क्या है, जीरो। अगर हम उस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर दें और वो क्या आ जाए, जीरो, तो इसका मतलब वो उस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरो। एक ही क्वेश्चन सेम वे में, अब यहां से ये दिया था कि ये आपके 2x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 था, और x की वैल्यू क्या थी, -1। अगर आपको यहां से वैल्यू नहीं पूछा होता, क्या पूछा होता कि ये x इक्वल टू -1 इसकी जीरो है या नहीं, तो आपने क्या किया, सिंपली वैल्यू पुट की। अगर वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आई, कुछ ना वैल्यू बच जाती है, तो इट इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये इसकी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या, अगर वैल्यू पूछे तो आंसर आ गया वैल्यू। अगर आंसर जीरो है, ये पूछे जीरो है कि नहीं, अगर आंसर जीरो आता है तो उसकी क्या हो जाती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये फाइंड द जीरो पूछा तो फाइंड द जीरो इक्वल टू जीरो के, और यहां तक क्लियर होता है, ये हो जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास।
तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया ये आपका क्लास 9th में मैक्सिमम यूज होगा, 10th में यूज होगा। अब 10th की जो पहली एक्सरसाइज है 2.1, तो उसमें क्या है, पहली एक्सरसाइज 2.1 में ज्योमेट्रिकली आपके पास क्या लिखा हुआ मैंने, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी हमने डिस्कस किया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में ये क्या, जो भी आंसर निकला है उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, अब ज्योमेट्रिकली मीनिंग में आपको याद रखना है कि जब भी ज्योमेट्रिकली मीनिंग करते हैं आपके पास, मैंने बताया पहला बताया लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा क्या बताया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या बताया है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगी, 2, और क्यूबिक में डिग्री क्या होगी आपकी, 3। अगर ऐसे ही अगर आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी, 0। तो इस हिसाब से अगर लीनियर पॉलिनोमियल में अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो तो 0 है। अब याद रखना है अगर लीनियर पॉलिनोमियल 0 बता पॉलिनोमियल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है तो उसकी जीरोस कितनी होगी, अगर लीनियर पॉलिनोमियल में, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है अगर डिग्री 1 है तो जीरो भी कितनी होगी, 1। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें डिग्री, उसमें जीरोस कितनी होगी, जीरो कितनी होगी, 2। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी जीरोस कितनी होगी, 3। अब जितनी पावर होगी, जैसे 4 होगी तो डिग्री कितनी होगी, 4, तो जीरो कितनी होगी, 4। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, जो सबसे बड़ी पावर होगी उतनी ही जीरो होंगी, मतलब उतनी ही एक्स की वैल्यू होंगी। पर पॉलिनोमियल वैल्यू नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, जीरो। जितनी पावर उतनी जीरो। देखो यही से रिलेशन मिल रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है तो जीरो 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है तो जीरो कितनी है, 2, क्यूबिक है तो डिग्री कितनी, 3, तो जीरोस कितनी आई, 3। जैसे जैसे पावर बढ़ती चलेगी, उसकी पावर बढ़ती चली तो उसकी जीरोस क्या होती चली, बढ़ती चली। और इसी जीरो के ऊपर आगे आपके एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल का चैप्टर है। अब मैं फिलहाल एक्सरसाइज 2.1 के बताऊंगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले आप बात करें ज्योमेट्रिकली, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, आपने क्लास 9th में भी बनाया, लीनियर पॉलिनोमियल में अगर आपने ये लीनियर पॉलिनोमियल है और यहां से अगर आप पॉलिनोमियल बनाते हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है, 1, जीरो कितनी है, 1। अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो अगर एक्स एक्सिस को, इसका मतलब अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगी। अगर एक जगह कट करेगी तो किसकी जीरोस कितनी आए, 1। अगर यही केस हम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लेते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला, अपर पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट राइट पैराबोला जो क्लास +1 में आपका यूज होगा। बट हमारा कंसेप्ट क्या है, जीरो बताना ज्योमेट्रिकली। अब आप खुद देखो कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, कितनी बार टच हो रहा है, 2 बार, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो इसका मतलब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, 0 2 है, तो इसको अगर ज्योमेट्रिकली ग्राफ बनाएंगे तो वो कितनी बार टच होगा, 2 बार। तो इसकी जीरोस कितनी आएगी, 2। ऐसे अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसके बारे में आपने पढ़ाई है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी बार, अब देखो कितनी बार कट की, 1 2 3, तो कितनी जीरोस आई। मतलब आप क्या है कि अब आप वाई ग्राफ से भी बता सकते हैं कि आपके पास क्या है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है। अब मैंने किसके अकॉर्डिंग बताया, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब इसी को मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेता हूं, मतलब ये पॉलिनोमियल किसका, बाई का। अब खुद देखो बाई में कितनी बार टच करा, 1, तो बाई एक्सिस में इसकी जीरो कितनी होगी, 1। अब यहां पे बाई एक्सिस पे कितनी बार टच करा, 1, तो बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी जीरो क्या होगी, मतलब बाई एक्सिस का मतलब वेरिएबल जो होगा बाई यूज होगा, तो बाई तो कितना होगा, 1। अब यहां भी बाई एक्सिस को एक बार टच किया तो 1। मतलब ये है कि जिस एक्सिस में वेरिएबल होगा, एक्स में जो वेरिएबल होगा उतनी ही बार वो लाइन को कटे, जितनी जीरोस होंगी तो जीरो कितनी होगी। अगर एक बार टच किया एक्स एक्सिस तो 1 0, 2 बार टच किया 2, 3 बार टच किया तो 3, और 4 टाइम किया तो 4। पर कई बार पता क्या क्वेश्चन आता है, कई बार ये आ गया ऐसे है, ये दिस इज द एक्स एक्सिस एक्स, और आपकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज। अब ये तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, अगर टच नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुई, नो जीरो। अगर एक्स एक्सिस में क्वेश्चन है, अगर एक बार टच नहीं करा तो कोई भी जीरो नहीं है, 1 टाइम तो 1 0, 2 टाइम 2 0 एंड
3 है। तो ज्योमेट्रिकली आप इसको बाई ग्राफिकली प्लॉट करके आप चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज में एग्जांपल जरूर दिए। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.1 मैंने कवर कर दी है। तो इसमें मैंने आपको सारा मैक्सिमम डिटेल में बता दिया। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी आपको मेरे कमेंट और लाइक जरूर करें, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट आप वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं पूरे मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा क्लास 10 से रिलेटेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।